आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास ये लोगो पे अटका हुआ टीवी है, हायर का टीवी है जिसको हम ES मिनी टूल से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कल आपने MI के टीवी में देखा था, हमने रिकवर करके बताया था। सो मैंने कहा था कि अलग अलग मॉडल्स में हम ये और यूज़ करके बताएंगे ताकि क्या ये काम करता है कि नहीं, हमें इसका वो मिले। तो पहले मैं समझा दूँ इसकी वायरिंग हमने कैसे की है। RX TX ग्राउंड ओके, ये 3 वायर हमने कनेक्ट किए हुए हैं और इसका कनेक्शन हमने बोर्ड पर आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड है, ये TX है और ये RX है। मतलब ब्राउन मैंने TX में यूज़ किया है और RX है रेड वायर। तो ये 3 वायर हमने RX TX ग्राउंड लगा दिए हैं। बोर्ड को ऑफ कंडीशन में रखेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं। ES मिनी टूल को पूरी तरह ऑन कर लेंगे। ये सब नॉर्मली आपको पहले ही करना है, ठीक है। सीरियल प्रिंट सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में हमने बॉड रेट सिलेक्ट करके उसे ओके दबाया। सेकंड प्रोसेस में सीरियल प्रिंट ली, ओके। अभी थर्ड प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन यहाँ से दबाएंगे, कंसोल 1 में एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमने एंटर किया। अब हमें बोर्ड को पावर देना है। पावर दे दिया। ये मीडियाटेक के इस पे आ गया, ओके। ये टाइम होता है जब कमांड देना है आपको। तो यहाँ पर सोर्स में हम कमांड देने के लिए अलग अलग सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर मीडियाटेक ही एक सिलेक्शन है जो काम करता है, ठीक है। ये रिकवरी 1 टेस्ट करेंगे क्या काम करता है कि नहीं। ओके बटन दबाते हैं, देखते हैं ये काम तो कर रहा है। ये रिस्टार्ट हुआ। इरेजिंग आया। देखो इसके आगे अगर जो बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर जो नहीं बढ़ता है तो फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर या तो EFI बॉक्स से ओके सॉफ्टवेयर राइट करें। इसमें 10% अगर जो 10% तक का सॉफ्टवेयर अगर जो होता तो यहाँ आगे बढ़ जाती बात। अभी हम अपडेट से करने वाले हैं। हमारे पास अपडेट फाइल आ चुकी है जो कि मैंने पेन ड्राइव में कॉपी कर ली है। आप देख सकते हैं ये PKG फाइल है और इसे भी हम इसी से काम करेंगे, इसी टूल के थ्रू इसकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इजेक्ट कर लेंगे। ये हमारी कौन सी ड्राइव है, G ड्राइव, ठीक है। तो ये हमने इजेक्ट कर लिया, ठीक है। USB को जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाला हुआ है, इसे USB स्लॉट नंबर 2 में नीचे वाले में डालेंगे, ठीक है। और हमारा पूरा प्रोसेस दोबारा रन करेंगे। यहाँ पर ये ऑन बटन है, उसे दबाकर ऑन कर लेना है। डिवाइस ऑन हो जाता है। उसके बाद हमने RX TX ग्राउंड जैसे बताया वैसे ही सेम रखा हुआ है। मेनू बटन दबा के UART सिलेक्ट करेंगे, ओके। और ये सेम बॉड रेट रखेंगे, ओके। और सीरियल प्रिंट ले लेंगे इसकी। तो यहाँ पे सीरियल प्रिंट ले रहा है और यहाँ आप देखेंगे कि ये अपने आप ही पेन ड्राइव भी अपना काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लोडिंग 1% पे है अभी और ये धीमे धीमे पूरा 100% तक जाएगा, ठीक है। इससे और भी क्या क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी एक बार ये अपडेट हो जाता है उसके बाद हम बताएंगे कि इसी के अंदर मैं इसका eMMC डंप भी ले सकता हूँ इसके थ्रू, ठीक है। मतलब मैं मेरे पास मान लो कि आज की डेट में प्रोग्रामर नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव द प्रोग्रामर। अब मेरे पास टीवी आते रहते हैं, ओके। अगर जो टीवी आते रहते हैं डीबग फैसिलिटी के साथ वाले, तो उसके जो मैं सॉफ्टवेयर को रीड करके ज़रूर रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक सिस्टम इसमें दे रखा है कि आप USB डंप बना सकते हो, eMMC का भी, और इसके अंदर का USB फाइल भी आप बना सकते हो इसी डिवाइस के थ्रू। तो अभी ये 1% पे है, धीमे धीमे बढ़ेगा ये। और जब तक ये यहाँ पर पेन ड्राइव, यहाँ दिखा दो, पेन ड्राइव में जब तक ये लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको हमेशा पेन ड्राइव लाइट वाली लेनी चाहिए जिसमें LED लाइट हो। और आप देखेंगे कि यहाँ इंडिकेटर लाइट भी जो है वो ब्लिंक करती रहेगी जब तक ये काम चलता रहेगा। IC बहुत गर्म हो जाती है तो IC के ऊपर हमेशा ये रख देना। आप देखेंगे कि 38% तक आप ये बढ़ गया है, 38% हो गया है इसका अभी। और ये
फाइल जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अब ये अपडेट हो रही है। अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ। इस समय अगर जो आप पावर ऑफ कर देते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इस समय आपको पावर ऑफ नहीं करना है। सिलसिला चल रहा है राइटिंग ब्लॉक्स, ठीक है। 57% ये बता रहा है, 58% वहाँ भी देखो, ठीक है। तो राइट हो रहा है ये भी बता रहा है, ठीक है। बोर्ड आया है तो आप इसमें देख के भी कर सकते हो कि ये फाइल राइट हो रही है या नहीं, ठीक है। फ्लैशिंग स्पेयर इमेज, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग स्पेयर इमेज और फ्लैशिंग स्पेयर इमेज, इनका भी एक ले लो। यस। ये हमारे पास आए हैं साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग लेने के लिए। इनका नाम है एंडी लो और सक्सेस इनका सरनेम है, एंडी लो सक्सेस। और ये सभी कुछ सीखने आए हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस तरह से हम रिपेयरिंग करते हैं। अभी तक उन्होंने देखा कि रिपेयरिंग किया है। तो आपको हाउ डू यू फील? I learned a lot. या I learned a lot. I'm happy because lots of things we didn't know, but now I know. सो इट इज़ 78% राइट नाउ। ये 78% पे चल गया है और ये 79%, ये 100% पे ये हम रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब टीवी। सो आप देख सकते हैं ये अब 100% हो गया है। अब पेन ड्राइव को निकाल लेना है। इतना करने के बाद 100% होने के बाद ही पेन ड्राइव को बाहर निकालना है, ठीक है। इरेजिंग हो रहा है अभी, पहले टोटल डेटा इरेज हो जाएगा। ये इसकी टेम्प्ररी मेमोरी में सेव हो गया है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ आ गया अब। ये मैं मदरबोर्ड टेस्टर से मेन स्क्रीन पे भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं बड़ी स्क्रीन पे आपको बता पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी लिखा हुआ आ गया है। और ये जो बोर्ड है जिसमें सॉफ्टवेयर की तकलीफ़ थी उसे हमने अभी पूरी तरीके से ऑन कर दिया है। यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये अपडेट के लिए चेक करेगा, अगर जो कोई अपडेट है तो वो लेगा। एनर्जी सेविंग टिप्स वगैरह है वो हम कैंसिल कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हमें गूगल अकाउंट में साइन इन करना है। अभी फ़िलहाल हम स्किप करेंगे इसे। एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को। ओके, अभी यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है या नहीं वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करना चाहता। ओके, अनचेक हो गया। राइट क्लिक वो दिखा रहा है। हाँ देख। ओके, कंटिन्यू। सो मेरे को इंस्टॉल नहीं करनी है वो सारी आइटम, ठीक है। 1 2 3 4 लेते हैं। 1 2 3 4। ओके, और वापस टाइप करेंगे 1 2 3 4। ये सक्सेसफुली हो गया इसका पासवर्ड। होम क्लिक करेंगे इसे और क्रोमकास्ट बिल्ट इन जो ऑलवेज ऑन, यस, ठीक है। नाउ ट्यूनर मोड को स्किप कर लेंगे। फिनिश। ये अभी हमारा टोटल जो काम था वो फिनिश हो गया है, मतलब इसमें डेटा राइट हो चुका है। और ये YouTube प्ले करके देख लेते हैं। प्ले करके देख लेते हैं गाना। ये बोर्ड ये ले ले। अभी यहाँ आ जा, यहाँ पे। हाँ बोल। हाँ I said, but I never thought with that switch on and off, it can be a software. I never thought.
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इस डिवाइस से हम कैसे डंप लेते हैं, मतलब इसकी जो eMMC की फाइल जो है रीड करना, बूट 1 बूट 2 और यूज़र फाइल किस तरह से रीड करेंगे इस डिवाइस से, अगले वीडियो में हम डालेंगे। सो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है ये वाला वीडियो जो कि बहुत काम का होगा आपके लिए।